ओके, अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि इनकम स्टेटमेंट को वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करने का। अभी हम लोग का इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड के एग्जाम में उसके ऊपर का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन से टूल्स है, उसमें पहला है कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। अभी वन बाय वन इसको देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका मीनिंग पहले थे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल डेटा, आपको फाइनेंशियल डेटा दिया रहेगा, 2 साल का दिया रहेगा, फॉर 2 और मोर ईयर्स, 2 से ज्यादा साल का दिया, उसको अपने का क्या करने का, एक दूसरे को कंपेयर करना। अभी कैसे कंपेयर है? अभी आपको पता है कि इस लास्ट ईयर अपने को 50,000 प्रॉफिट हो रहा था और अभी प्रॉफिट हो रहा है अपने को 1 लाख, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50,000। तो उसको बोलेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी देखते हैं इधर, उसमें पहला आज हम लोग देखने वाले कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का कैसे प्रिपेयर करते, क्लियर? तो उसके लिए पहला हम लोग क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ओके, तो देखो बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाते वो पहला आज देखते हैं हम लोग। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2000, 2 साल का दिए तो ही कंपेयर हम लोग कर सकते। अभी देखते हैं, उसमें आप लोग पढ़े हुए हैं बैलेंस शीट का। हाँ, हम लोग ने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हुए कुछ एक देखा था चार्ट, उसमें हम लोग ने पहला क्या स्टार्ट किया था? सोर्स ऑफ फंड। ओके, तो उसमें हम लोग ने सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। अभी सोर्स ऑफ फंड मतलब बिजनेस ने कहां कहां से पैसा उठाया। फिर कंपैरेटिव का सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, उसको बोलेंगे ओनर्स फंड, बिजनेसमैन ने खुद दिलाया। और क्या लाया बिजनेसमैन? रिजर्व एंड सरप्लस, इसको बोलेंगे ओनर्स फंड। सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड, इसको बोलेंगे बोरोड फंड, बाहर से लिया हुआ फंड है अपना। करंट लायबिलिटी एंड करंट असेट हम लोग किस लिए यूज करते हैं? यस, वर्किंग कैपिटल के लिए। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या आएगा? फिक्स असेट पहला पार्ट, ए पार्ट आएगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहां कहां फंड यूज किया, इन्वेस्ट किया हुआ, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये भी सभी एप्लीकेशन ऑफ फंड में, क्लियर? अभी इसको पहला वह कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाते, उसका चार्ट देखो कैसे बनाए, इजी है। देखो पर्टिकुलर 2 साल का दिया, इसलिए दोनों साल को लिख दिया, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, और उसको फिर एब्सोल्यूट चेंजेस, देखो कैसा चेंजेस किया है, और फिर उसका परसेंटेज निकालना है। पहला हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट बना के लेते हैं। अभी वर्टिकल बैलेंस शीट में आपको पता है स्टार्टिंग विद सोर्स ऑफ फंड, हेडिंग लिख दिया सोर्स ऑफ फंड। कौन से पहला आता है ओनर फंड। अभी ओनर फंड में क्या क्या आएगा? ओनर फंड में सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल, अपने को दिया है, देखो शेयर्स कैपिटल कितना दिया है? 2,50,000 और 3,70,000, दोनों का साम लिख देने का एक साथ में, 2,50,000 3,70,000, ये बाद में करेंगे पार्ट हम लोग। 2,50,000 3,70,000, उसके बाद एक ही है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस भी है ओनर फंड में। तो ओनर फंड बिजनेसमैन का खुद का फंड, तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 और 1 लाख, इधर लिख के आके देखो 60,000 और 1 लाख दे दिया, क्लियर? अब ये दोनों को प्लस कर देंगे, ये दोनों को प्लस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? नेटवर्थ। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। ये ओनर्स का खुद का फंड है, उसको प्लस करके इतना है 3,10,000 4,70,000, क्लियर? दूसरा बी पार्ट फंड का, सोर्स ऑफ फंड में बोरोड फंड। बोरोड फंड में हम लोग ने क्या क्या है? देखो बोरोड फंड में अनसिक्योर्ड लोन एंड सिक्योर्ड लोन, ये दोनों को लेने का बोरोड फंड में। देखो इन लोग ने लिया इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दोनों साल का लिया, जितने साल का डिटेल लिख दिया, जो दिया वो डिटेल लिख देने का इधर। टोटल इन लोगों को प्लस करके टोटल बोरोड फंड कितना? 1,90,000 और 3 लाख, ये दोनों को प्लस करके, क्लियर? अभी ये अपने को पूरा हो गया, तो अपना सोर्स ऑफ फंड कंप्लीट हो गया। अभी सोर्स ऑफ फंड में टोटल फंड अपने को टोटल करना पड़ेगा, टोटल फंड अवेलेबल। अभी टोटल फंड अवेलेबल में क्या करेंगे? एक ये जो ओनर्स का फंड है, मतलब ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, तो ओनर्स फंड है 3,10,000 प्लस 1,90,000, टोटल हो गया 5 लाख। सेकेंड ईयर का कितना है ओनर्स फंड? 4,70,000 प्लस 3 लाख, ये दोनों को प्लस किया तो अपना आएगा 7,70,000, वो लिख दिया हम लोग ने। तो टोटल अपने पास फंड अवेलेबल है खर्चा करने के लिए 5 लाख और 7 लाख। ये पार्ट हम लोग को बाद में करना है, क्लियर हो गया? अभी उसको कहां कहां खर्चा किया उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। हेडिंग डाल देने का एप्लीकेशन ऑफ, वो कहां पर रहता है? असेट साइड में रहता है। अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, उसमें पहला है फिक्स असेट,
3,50,000 5,70,000 लिख देने का इधर। पहला है फिक्स असेट 3,50,000 एंड 5,70,000। बी पार्ट क्या है, इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया, 1,20,000 1,70,000, तो 1,20,000 1,70,000 लिख दिया। तीसरा पार्ट है अपना वर्किंग कैपिटल लिख देने का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बाजू में लिख के रखा है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी करंट असेट अपने को डायरेक्ट दिया हुआ है, तो करंट असेट है 1,30,000, तो इसका 1,30,000 इधर लिख दिया। इस साल का है 1,20,000, वो इधर लिख दिया। उसमें से लेस करेंगे तो लेस इधर करंट लायबिलिटी लेस करेंगे उसमें से, तो करंट लायबिलिटी आपको 1,00,000 और 90, तो इधर लिख दिया 1,00,000 और 90। क्लियर हो गया। तो ये 1,00,000 और 90 अभी कैसे करेंगे, पहला वर्किंग कैपिटल, तो इसमें से इसको माइनस किया तो आया अपना वर्किंग कैपिटल 30,000, इसमें से इसको माइनस किया तो आपको आया 30,000। क्लियर। अभी अपने 3 पार्ट हो गए, वर्किंग कैपिटल भी मिल गया, ए बी और सी तीनों मिल गए, तो ए बी और ये वर्किंग कैपिटल का सी फाइनल फिगर, तो 3,50,000 1,20,000 और 30,000 तीनों को प्लस किया तो अपना फाइनल फिगर आया 5,00,000। क्लियर। इधर 5,70,000 1,70,000 और प्लस 30,000 तीनों को प्लस किया तो अपना आया 7,70,000। ये दोनों मैच होना चाहिए। देखो टोटल फंड अवेलेबल प्लस एप्लीकेशन ऑफ फंड दोनों ये हो गया, तो वर्टिकल बैलेंस शीट। अभी इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए दो उन लोग ने एक्स्ट्रा अपने को कॉलम बनाया, एक एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट। अभी कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। क्लियर। अभी एब्सोल्यूट चेंज देखो कैसे करेगा, पहला निकाल के लेते फिर परसेंटेज, ये पार्ट बाद में। अभी देखो कैसे निकालेंगे, पहले 2,50,000 था, बाद में 3,70,000 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना चेंज हो गया 1,20,000, इसमें से इसको माइनस किया तो आया 1,20,000। वही सी 1,00,000 में से 60,000 माइनस किया तो आया 40, 4,70,000 में से 3,10,000 किया तो आया अपना 1,60,000, इसमें से इसको माइनस किया तो आया 60, 1,40,000 में से 90,000 माइनस किया तो आया 50, 3,00,000 में से 1,90,000 माइनस किया तो आया 1,10,000, 7,70,000 में से 5,00,000 माइनस किया तो आया 2,70,000। क्लियर। वैसे इधर 5,70,000 में से 3,50,000 माइनस किया तो 2,20,000, 1,70,000 में से 1,20,000 माइनस किया तो 50,000, 1,20,000 में से 1,30,000 माइनस किया तो अभी इधर ये ज्यादा है, ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला कम, इसलिए इसको ब्रैकेट में दिया, मतलब माइनस फिगर है। फिर 90 और ये भी माइनस फिगर है 10,000। क्लियर। तो आया, ये दोनों नील है, मतलब डैश भी कर सकते, नील भी ले सकते, और इसमें से इसको माइनस किया था 2,70,000। तो ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज। अब इसका कंपेयर करना है, कंपेरेटिव के लिए परसेंटेज निकालना है, वो कैसे निकालना है वो देखो। अभी उसके लिए हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं। अभी देखो फॉर्मूला उसका है परसेंटेज चेंज कैसा निकालना। तो परसेंटेज चेंज के लिए अमाउंट एब्सोल्यूट चेंजेस, अमाउंट एब्सोल्यूट चेंजेस है 1,20,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट प्रीवियस ईयर 2,50,000 है, इनटू 100 किया तो परसेंट आया 48,000। क्लियर हो गया। जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से। वो शेयर कैपिटल का उन लोग ने निकाल के दिया है। अभी हम लोग इसका निकालते हैं। देखो रिजर्व एंड सरप्लस का हर एक का निकालना पड़ेगा अपने को। तो एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है 40,000, उसको ऊपर रखने का, 60,000 को नीचे रख देंगे, इनटू 100। ये करने के बाद अपना परसेंटेज आएगा 66.666। तो इसको ये करके 66.67 बना दिया। क्लियर हो गया। अभी इसको भी वैसा निकालेंगे। देखो 1,60,000 अपॉन 3,10,000। ओके 1,60,000 अपॉन 3,10,000 वो आया इनटू 100। इसका जो परसेंटेज आया वो 51.61%। जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे करें, 0 कट होता है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 31 तो आएगा 51 पॉइंट। ये आपको निकालना पड़ेगा सभी। फिर उसके बाद ये भी वैसा 1,60,000 अपॉन, फिर इसका भी वैसा 60,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100, 50,000 अपॉन 90 इंटू 100, 1,10,000 अपॉन 1,90 इंटू 100, 2,70,000 अपॉन 500 इंटू 100, 2,20,000 अपॉन 3,50,000 इंटू 100, 50,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100। अब ये 10,000 दिया, नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में। कैसे लिखेंगे इसको, फिर नेगेटिव में कैसे आएगा, देखो 10,000 निकालते हुए वैसे ना, 10,000 अपॉन 1,30,000 इंटू 100।
तो ये जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव में लिखेंगे 7.69%। ये डिक्रीज बोला है, इंक्रीज, ये सभी इंक्रीज है, इसके बाजू में लिखा है इंक्रीज, और ये माइनस है इसलिए इसको लिखा है डिक्रीज। क्लियर हो गया। तो 10,000 अपॉन 1 लाख, ये 10% डिक्रीज आया, ये तो होएगा ही नहीं क्योंकि नील है। फिर इसका भी वैसे 2,70,000 अपॉन 5 लाख इंक्रीज है। देखो ये इंक्रीज कैसे पता चलता है, बढ़ गया है, ये नेगेटिव है, इससे कम था इसलिए इधर डिक्रीज लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो इसको ऐसे बनाने का, तो ये हो गया अपना कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम लोग ने बनाया। क्लियर। अब इसका दूसरा एक क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन हम लोग जरा सॉल्व करके देखते हैं। ओके, अभी जरा हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर। पेज नंबर 377 के ऊपर अपने को क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। देखो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना बैलेंस शीट का। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। अभी पहला अपने को वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल सोर्सेस ऑफ फंड 12%, ये ओनर्स फंड है, ये भी ओनर्स फंड। रिजर्व एंड सरप्लस ओनर फंड, डिबेंचर बोरोड फंड, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल प्रोविजन फंड, ये करंट लायबिलिटी, इसको करंट लायबिलिटी में लेंगे वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए। लैंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला फिक्स असेट, बिल्डिंग फिक्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट, स्टॉक डेटर्स करंट असेट, इसको वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लियर हो गया। पहला हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको कंपैरेटिव में डाल देंगे। चलो ओके, हेडिंग डाल देने का कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। हाँ, तो उसमें पहला दिया है सोर्स ऑफ फंड। अभी सोर्स ऑफ फंड आपको ए पार्ट और दूसरा क्या है एप्लीकेशन ऑफ फंड। अभी सोर्स ऑफ फंड में पहला ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो तीनों है ओनर्स फंड में। बिजनेसमैन का खुद का पैसा 2,80,000 और प्लस 1 लाख, ये तीनों 2,50,000, 80 और 1,40,000 तीनों लिख दिया हम लोग ने। देखो इधर क्लियर। अब ये तीनों को हम लोग बोलेंगे ओनर्स फंड, तो ये तीनों को प्लस किया ओनर्स फंड बिजनेसमैन का। इधर ये पार्ट बाद में करेंगे। ये इतना हो गया 3,80,000 और 4,70,000 है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, अपने को बाहर से कितना फंड अवेलेबल किया है तो उसको बोलेंगे बोरोड फंड। है क्या पहले देखते, बोरोड फंड कहां से पैसा। ओके, डिबेंचर अकेला है तो इधर का है 60 और 51,000, वो लिख देने का। उसको बोलेंगे सिक्योर डिबेंचर 60,000 और 15, उसमें एक ही है इसलिए उसका टोटल लिख दिया बोरोड फंड का 60,000 और 15। अभी अपने को टोटल सोर्स ऑफ फंड निकाला। अभी टोटल सोर्स ऑफ फंड कैसे गए, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट दोनों को प्लस, तो 3,80,000 प्लस ये 60, ये दोनों को 4,70,000 प्लस 51, ये दोनों को प्लस किया तो अपना टोटल फंड अवेलेबल है 4,40,000 और 5,21,000, ये अपना आया। क्लियर। अभी इसको कहां यूज किया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर से क्लियर हो गया। ओके, अभी ये 4,40,000 और इसको कहां यूज किया 5,20,000, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ। उसमें 3 पार्ट है, पहला है फिक्स असेट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है वर्किंग कैपिटल। पहला फिक्स असेट। अभी फिक्स असेट कौन से उधर क्वेश्चन में दिया है, देखो असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन, तीनों को प्लस कर देने का। इधर लिख दिया देखो तीनों का फिगर, 80,000 पहले साल, दूसरे लाख 1,60,000 और ये 90, 73, 1,70,000, ये तीनों को प्लस कर दिया तो अपना फिक्स असेट का टोटल आया 2,13,000। तो 2,13,000 फिक्स असेट का टोटल आया, इसका आया 3,60,000। क्लियर। इसमें अभी प्लस क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है क्या, देखो इधर पहला इन्वेस्टमेंट है नहीं है। ओके, और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट में देखो 3 है, स्टॉक डेटर्स और बैंक, ये तीनों को प्लस करने का, और तीनों में से बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स प्रोविजन टैक्स तीनों को माइनस करने के बाद फाइनल फिगर आएगा वर्किंग कैपिटल। अभी देखते कैसे प्रिपेयर करते। ओके, अभी वर्किंग कैपिटल में करंट असेट तीनों हम लोग ने देखा, तीनों को प्लस किया। करंट लायबिलिटी ये तीनों को प्लस करके फिर इसका फाइनल, ये तीनों को टोटल, उसमें से तीनों का टोटल माइनस करके फाइनल फिगर आया वर्किंग कैपिटल का 2,27,000। इधर भी वैसा तीनों को प्लस किया, फिर ये तीनों का टोटल माइनस करने के बाद 1,58,000। क्लियर आया। इसको बोलेंगे वर्किंग। अभी अपने को फिक्स असेट टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड निकालना है। फिक्स असेट 2,13,000 और 3,63,000, ये तीनों एक साल को प्लस करने का। फिक्स असेट में वर्किंग कैपिटल को प्लस करेंगे
तो वर्किंग कैपिटल पहले ईयर का था फिक्स असेट 2,13,000 प्लस 2,17,000, दोनों को प्लस किया तो अपना आया 4,40,000। इधर फिक्स असेट कितना था पहले साल में 3,63,000, उसमें प्लस हम लोग ने किया 1,58,000, तो दोनों मिला के आया 5,21,000। क्लियर हो गया। अभी इसको कंपेयर करना है आपने। कंपेयर कैसे करेंगे देखो, आपको पता है कंपेयर कैसे करते, कितना बैलेंस आ रहा है देखो 2 लाख प्लस 2,50,000, तो 50,000 से बढ़ गया, उसको बोलेंगे इंक्रीज। 80 डैश करेंगे, 1,40,000 माइनस 1,40,000 से इंक्रीज हो गया। 4,70,000 3,80,000 माइनस किया तो आया 90,000। फिर उसमें से फिर 51,000 माइनस 60, तो 51 में से 60 तो माइनस नेगेटिव में आ रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है 9,000 से। 51 उतना ही आएगा, 9,000 से डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद टोटलिंग में 5,21,000 माइनस 4,50,000 81,000 से बढ़ गया, तो ये आया। फिर उसके बाद अपन निकालेंगे परसेंटेज, बाद में निकालते। ओके, तो ये इसको कंपेयर किया तो 20,000, इसको कंपेयर किया 30,000, इसको कंपेयर किया तो 1 लाख, इससे इसको कंपेयर किया तो 1,50,000 इंक्रीज हो रहा है, सभी इंक्रीज है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं वर्किंग कैपिटल में भी, हर एक का करंट असेट का पहला देखते। इसका 1,10,000 और 1,50,000, तो ये माइनस में जा रहा है। 1,50,000 में से 1 लाख कम हो गया, तो इसको बोलेंगे माइनस, ले ब्रैकेट में डाला है, 40,000 से डिक्रीज हो रहा है। इसको प्लस हो रहा है 12,000, ये भी प्लस हो रहा है 3,000 से। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी भी वैसे 80,000 माइनस 50 30,000, 6,000 माइनस 10,000 नेगेटिव में जा रहा है 4,000। फिर उसके बाद 43 माइनस 25 तो आ रहा है 18,000। क्लियर हो गया। इसमें से इसको माइनस किया तो आया 69,000। क्लियर, नेगेटिव में आ रहा है वो। क्लियर, तो ये हो गया अपना वर्किंग कैपिटल तीनों। फिर ये फाइनल फिगर की भी कंपेयर करेंगे, 5,21,000 4,50,000 81,000। अब इसका परसेंटेज निकालना, आपको पता है फॉर्मूला, परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है, वो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला। तो देखो इधर ही बता देता हूं, हर एक को एक बताएंगे तो भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, कितना है एब्सोल्यूट चेंज 50,000, तो ये 50,000 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग 2 लाख इंटू 100। ये करने के बाद ये आएगा 25% इंक्रीज है, क्योंकि ये बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। 80 का कुछ आने वाला इसलिए डैश करके रहा। अब इसका कैसे निकालेंगे, चेंजेस कितना हो गया, चेंजेस 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो इधर लिखेंगे 1 लाख इंटू 100, तो आया ये 40%। क्या हो गया, इंक्रीज है, इसलिए इंक्रीज लिख दिया। ये भी वैसा 90,000 अपॉन 3,80,000 23.68% इंक्रीज, बढ़ गया इसलिए। फिर उसका बॉरोड फंड, बॉरोड फंड का उल्टा है, कम हो रहा है, तो इसका कैसे निकालेंगे, 9,000 अपॉन, निकालते हो कोई फॉर्मूला, 60,000 इंटू 100। तो ये निकाला तो कितना परसेंटेज आया, 81.41%। तो ये इधर लिख दिया 81.41%। क्या लिखा है, सॉरी 15%, नीचे वाला लिख दिया 15%। तो ये 15% आया। क्या हो रहा है, नेगेटिव है, इसलिए डिक्रीज लिख दिया उसके सामने, इधर भी वही। फिर इसको इससे कंपेयर किया 18.41% इंक्रीज। वैसा ही हर एक का इधर निकालेंगे, ये भी वैसा 20,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, 30,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, 1 लाख अपॉन 73,000 इंटू 100। तो ये सबका परसेंटेज आया इंक्रीज, इंक्रीज लिखा है। फिर 1,50,000 अपॉन 2,13,000 इंटू 100, तो आया 70.so, ये लिख दिया हम लोग ने। नेक्स्ट, तो हर एक का वैसे ही निकालते जाएंगे। इधर भी 40,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100, अभी ये नेगेटिव है इसलिए डिक्रीज लिख देने का, इसके सामने डिक्रीज लिखा हुआ है। 12,000 अपॉन 1,20,000, तो आया 9.38%। 33,000 अपॉन 34,000 इंटू 100, तो आया 8.82%। फिर वैसे इधर 30,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 60%। 4,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो 40%। 18,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, तो आया इतना। 69,000 अपॉन 2,27,000, कम हो रहा है इससे डिक्रीज लिख दिया मैंने इधर। तो इसका 81 अपॉन, तो इसको हो गया 81 अपॉन 4,40,000 इंटू 100, तो आया 18.41%। क्लियर, तो ये हो गया अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का देखा हम लोग ने। नेक्स्ट इसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे कैसे कंपेयर करते हैं। क्लियर।